ये मेरा दीवानापन है। हाँ, ये बात तो सच है कि तुम मेरे टुकड़ों पे पली हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसकी तकलीफ महसूस तो कर सकती हो तुम। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। सलाम बेगम साहिबा। पानी लेकर आऊं बेगम साहिबा आपके लिए? चल पर यार, के अपना काम कर। कुछ तो ऐसे रही है जैसे मेरे ही हुक्म के गुलाम हो। दफा दो। खाला, थक गई मैं, बहुत थक गई मैं। मीना, मेरी नस्लें तुझे कितना ढूंढती रही मीना, पर मेरी क्या, तेरी माँ की नजरें आखिरी सांस तक तुझे ढूंढती रही। तू आ क्यों नहीं गई मीना? जहांगीर का आसरा क्यों किया तूने? उसके आसरे पर डालकर कह रही है उसका आसरा ना करूं। तो ये जहांगीर बहुत कम वक्त है। भूल हो गए हमसे, मिलते करके तेरा निकाह करवाए। तुम वक्त सर चढ़ी है हमारे। खाला, क्या हमें बहुत ज्यादा तकलीफ में थी? बीमारी की तकलीफ तो अपनी जगह, और तेरे दुख की तकलीफ अपनी जगह। माँ थी ना, सब जानती थी कि तू किस अजाब से गुजर रही, सब पता था उसे। जुबान से कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन नजरें सवाल पूछती रही उसकी। हर इस कमजात ने अपनी औकात दिखा दी, जैसे इसकी माँ गुन्नी मिज़नी, वैसे ही है हमारा। खाला, वो मानी का क्या कसूर है इसमें? वो तो ऐसी नहीं थी, आप उन्हें क्यों ले आती हैं बार बार बीच में? जैसी माँ वैसे उसका बेटा, और तू कितना जानती है उसे? जहांगीर भी यही सोचता है, इसलिए तो इंतकाम की आग अब तक बुझी नहीं होगी। इस आवारा के करतूतों पर तो सारा जमाना थू कर रहा है। हर एक ने पूछा तेरे ना आने का सबब। पहले तो सिर्फ आंखें रो रही थी, और फिर दिल भी रोना शुरू हो गए। फिर तो ये उम्र भर का सौदा हुआ। आप आराम करें खाला, मैं जहांगीर के कमरे में जा रही हूँ। सारा कमरा बिखरा हुआ है उनका, समेट दो। बेटा, फुर्सत मिले तो अपने आप को भी समेट ले।
आ जाए मैं आपको बिठा दूं। कैसे हैं आप? जी ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बैठिए। थैंक यू। जेबा, कैसी हो? मीना मीना कहाँ है? मैं उससे मिलने आई हूँ। आती होगी वो। मैंने कह दिया था उसे। हम शायद कल परसों चले जाएं, तो मैंने सोचा दोनों बहनें मिल लेंगी। अच्छा किया आपने। वैसे भी काम की मसरूफियत की वजह से मैं रिश्तेदारों से मिल नहीं पाता। अच्छा किया आप आए। मीना, मीना, क्या बदतमीजी है ये? अंधी हो क्या? मीना बस कर दो। तुम कितना रोगी? मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। मीना जिसे जाना था वो तो चली गई ना। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा गमगीन थी। अम्मी ने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। उनकी नजरें बार बार घूम घूम कर तुम्हें ढूंढ रही थी हर जगह पे। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं कहीं से तुम्हें ढूंढ के उनके सामने ला खड़ा कर देती। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनके लिए रो रही हूं या फिर तुम्हारे लिए। मीना प्लीज नहीं रो यार, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूं। मुझे जहांगीर से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। उसने तो मुझे खुद बताया था कि वो तुमसे प्यार करता है। मुझे उसने रिजेक्ट इसी बिना पे किया था। अपनी पसंदीदगी के बारे में बताया था उसने मुझे। ये बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी ज़ेबा, जिस दिन उसने मुझसे निकाह करने से इनकार किया था। साबित हो गया था कि वो कसरें निकाल रहा, अम्मी की और खाला की। मीना, अम्मी से और खाला से उसकी जंग अपनी जगह है, लेकिन मरने वाले का तो लिहाज कर लेता वो। अम्मी का मुंह भी नहीं देखने दिया उसने तुम्हें। इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है? और हमने किया ही क्या है उसके साथ? वो जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस उसको मुझे अमर के सामने जलील नहीं करना चाहिए था ज़ेबा। मीना, तुम्हें इस बात का दुख है? हाँ ना ज़ेबा, हाँ। तुम जानती हो मैं अमर के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीना, तुम पे इतनी कयामतें गुजर गई, तुम्हें उस बात से फर्क पड़ता है या फिर इस बात से फर्क पड़ता है कि अहमर के सामने जलील कर दिया उसने तुम्हें? अहमर तो तुम्हें डांटता भी नहीं होगा ना, ऊंची आवाज में तुमसे बात भी नहीं करता होगा, सारे मालिकाना हुकूक भी दिए होंगे, है ना? कितना चाहता होगा तुम्हें, कितनी तारीफें करता होगा तुम्हारी। जब भी तुम तैयार होती होंगी
तुम्हें तकता रहता होगा, और जब भी तुम्हें रोना आता होगा तुम्हारे आंसू पोंछता होगा, कहता होगा मत रो मीना, कैसे मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं मीना। जब भी तुम थक जाती होंगी तो कहता होगा इतना काम मत किया करो मीना, मैं तुम्हें कोई नौकर बना के थोड़ी रहा था इस घर में। वैसे तो सारे तुम्हारे हथेली पे धर देता होगा, कहता होगा ये लो मीना, घर का खर्चा आराम से चला। और जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती होगी तो लड़ता भी होगा और लेट आने पर माफी मांगता होगा, कहता होगा मुझे माफ कर दो मीना, मुझे माफ कर दो मीना। अहमर की बीवी का नाम मीना नहीं ज़ेबा है। किस्मत की गलती ने मीना को ज़ेबा से बदल दिया। सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। क्योंकि वो तुम्हारे ख्याल से निकला ही नहीं है। मगर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना ज़ेबा। कोई नहीं, इंसान के जहन की तरह उसका दिल भी बेबस है। तुम्हें बुरा लगता होगा ना मेरा तुम्हारे शौहर के बारे में इस तरह बात करना। मुझे अमर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं ही कुर्बानी दे देती और अमर को राजी कर देती तुमसे शादी करने के लिए। पागल कहीं की, जब वो प्यार तुमसे करता है तो शादी मुझसे क्यों करेगा? आ गई तुम? तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जी, अंदाजा था मुझे, इसलिए आ रही थी बस। अच्छा, दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे भी आजकल तुम जैसी लड़कियां इंतजार कहाँ करती हैं? मोहब्बत किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ। वो कहते हैं ना, तुम ना सही और सही, और ना सही और सही। चले, मुझ जैसी लड़कियां किसी तौर सही, कदम जमाना तो जानती। आप जैसों की तरह नहीं है, खुद भी सूली पर टंगे रहे और दूसरों को भी टांगे रखा। क्या मतलब? आप मतलब पूछ रहे हैं मुझसे? आप तो केस की फाइल देखकर ही मुद्दा जान जाते थे। इतना कॉन्फिडेंस? मेरे शौहर का दिया हुआ एतमाद है ये। चलो अच्छा है, उसके एतमाद को कभी ठेस मत पहुंचाना। कहीं ऐसा ना वो जिंदगी भर किसी और पे एतमाद कर ना सके। आप फिक्र ना करें, मैं एडवोकेट जहांगीर नफीसुद्दीन नहीं हूं कि जिस पर अगर एतबार कर भी लिया जाए तो एतमाद नहीं किया जा सकता। मेरे घर में खड़े होके मुझे आंखें दिखा रही हो तुम? मैं तो आपके घर में खड़े होकर आपको आपकी कही हुई बातें याद दिला रही हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मेरी बहन बहुत मासूम है, बहुत शौक है, जिंदगी से भरपूर, इसीलिए आपको पसंद आई थी। आपने तो उसके सारे रंग ही उड़ा दिए। कुछ तो अपने अल्फाज का भरम रख लेते आप वकील साहब। अब समझा मैं, बहन की वकालत हो रही है। हरगिज नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि सिर्फ मैं ही नहीं गई अपनी माँ और खाला पर, आप भी चले गए अपनी फूफियों पर।
अपना ख्याल रखिएगा मीना जी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक हमें कॉल कीजिएगा। मैं और ज़ेबा हर कदम पर आपके साथ हैं। यही ठीक था मीना तुम्हारे लिए। वो अब ज़ेबा का है, तुम्हारा बहन। मैडम आप सफाई कर रही हैं, मुझे बता दें, मैं कर लूंगी। आप कुछ और कर लो, आपके साहब देखेंगे तो नाराज होंगे। साहब को क्या पता चलेगा सफाई आपने करी है या मैंने? नहीं, ये बेईमानी है। वो तकलीफ मुझे देना चाहते हैं तो मुझे ही मिलनी चाहिए। आप प्लीज कोई और काम कर लीजिए। वैसे अगर आज तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाती, मेरे पैर पड़ती, दुहाइयां देती, तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास जाने की इजाजत दे देता। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। मीना बीबी आप रात का खाना बना रही हैं? लाइए प्याज मैं काट देती हूँ, आप बेशक कोई और काम कर लें। नहीं, मैं कर लूंगी, आप परेशान ना हो। आप खुद को किस बात की तकलीफ दे रही हैं? मैंने कभी बेईमानी नहीं की, सजा लेने में भी बेईमानी नहीं करूँ। किस बात की सजा है? बस आपने वो गुनाह होते देखे नहीं ना। अगर आपने देखे होते तो आप भी मुझे यही सजा देते। आप कोई और काम कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ इस गरीब की सजा कब खत्म होगी। और फिर इसने थोड़ी तकलीफ दी थी माँ बेटा को, काम करवाना है तो मुझसे करवाए। इतनी मुलाजमों की मौजूदगी में ये तो बहुत ज्यादती है इसके साथ। मैंने तो कब इसे कहा है कि छोड़ दो, किसी को क्या पता चलता है किसने काम किया, लेकिन ये सुनती ही नहीं है, खुद ही अपने आप को सजा देती जा रही है। हाँ मुँ, ये जिम्मेदारी है मेरी। जिम्मेदारी है मेरी। जहांगीर कहेगा जहर खा ले तो खा लेगी। दुआ करें कि ऐसा कोई हुक्म जारी ना करें, और अगर कर भी दें तो उनका हक बनता है खाला। जिसकी माँ जल के मर गई हो वो जीते जी जला रहा है, ये बड़ी बात है। जल मरने को नहीं कह रहा, ये एहसान है उनका। तू तो पागल होगी। इससे तो अच्छा था
कि तेरी शादी ना होती इस देव के साथ और हमने थोड़ी जलाया इसकी माँ को। उसी घर में रहते तो भले थे, मैं तेरे पास आके रह लिया करती। कम से कम तुझे ये अजियतें बर्दाश्त करते देखकर मेरा दिल तो ना जलता। 6 महीने हो गए मीना बीबी को यहाँ रहते हुए। कितनी अच्छी हैं और कैसे ख्वार हो रही हैं। 6 महीने कहाँ, ज़्यादा हो गए। मजा ले कभी उफ गया हो। पता नहीं क्या मसला है इनका और साहब का। हालांकि जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी है। मेरा दिल बड़ा खड़कता है जब वो लॉन्ड्री में काम कर रही होती हैं। भला ये कोई काम है? अल्लाह ही जाने। हेलो, क्या वाकई? ज़ेबा ज़ेबा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। और बच्चा ठीक है? हाँ, मैं खाला को बता दूं। आप मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। ओके। साबिंदा खाला, साबिंदा खाला, मैं भी खाला बन गई। हैं? मैं खाला बन गई हूँ। अच्छा, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। काश तेरी माँ जिंदा होती है खुशी देखने के लिए। चलो, मुबारक हो तुम, बहुत मुबारक हो, तुम खाला बन गए हैं। नफीस, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है क्या, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि रक्षंदा का बेटा होता। हाय हाय, हमारे खानदान में तो जहांगीर के अलावा और कोई वारिस ही नहीं है। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे ज़ेबा ठीक है? हाँ, अरे अभी दोपहर को तो मेरी बात हुई है उससे। बता रही थी कि उसकी सेहत अच्छी है, बल्कि जो बेटा है ना उसकी भी माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। मेरा भांजा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, है ना? हाँ, क्यों नहीं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इकलौती खाला हो तुम उसकी। हाँ हाँ भाई, हम वहां जाएंगे ना, तुम खुद ही देख लेना वो किस जैसा है। मीना नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, खुशी का मौका है, जाएगी मीना जरूर, बल्कि सब जाएंगे। आपको जाना तो आप जाएंगे। मैं अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। बीवी समझते कब हो तुम उसे, बस रो भी जमाते रहते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या? हाँ? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। एक मिनट मैं बात करता हूँ। जहांगीर, ये क्या बात है? इसकी बहन की खुशी इसकी खुशी है, और जब से आई है तुम्हारी हर बात सह रही है। बहन की खुशी मनाना इसका हक है। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगर ये गई तो फिर इसे वापस ना लेके आएगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा। और हाँ, इस बार मेहताब से बात मत कीजिएगा। हाँ, रहने दो, तुम जाओ।
मैं जानता था आप ही होंगे। तो मीना के साथ ऐसा क्यों करते? तुम्हें उसकी बेचारगी पर रहम नहीं आता? मैं अपने आप पे रहम करूं, अपनी माँ पे रहम करूं या मीना पे रहम करूं? अब मीना की तुम्हारी माँ की मौत से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो खून उसकी रगों में दौड़ रहा है उसका ताल्लुक तो है। आपका ताल्लुक है, रक्षंदा फूफो का ताल्लुक है। सच पूछे तो मैं मीना को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं उसके जरिए आपको और फूफो को तकलीफ देना चाहता हूं। अब आप खूब बताएं इसका क्या हाल है? तुम थके नहीं हो जुल्म कर करके? उसकी बददुआ से तुम्हें डर नहीं लगता? बदुआ से क्या फर्क पड़ता है अब्बू? शायद आप भूल रहे हैं कि फूफो कितना कोसती थी मुझे, कितनी बदुआएं देती थी, लेकिन आज वो कहां है और मैं कहां? मैं ना तो खुद जी रहा हूं बल्कि उनकी जिंदगी का बोझ भी उठा रहा हूं। और ये बददुआ से डरना ये औरतों का काम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बददुआ से नहीं डरते तो उस खुदा से तो डरो। तुम बदले की आग में गलत इंसान को जला रहे हो। मैं उसको नहीं, मैंने कहा ना मैं आपको जला रहा हूं। तो एक बार ही तेल का डब्बा आपा पे और मुझ पर छिड़क दो और आग लगा दो, तुम्हें करार आ जाएगा। कम से कम वो बच्ची तो बच जाएगी ना। हर इंसान का बदला लेने का तरीका फर्क होता है, मेरा तरीका जरा फर्क है। खाला, ओ खाला, हाँ मीना नहीं आई। क्या? मीना, मीना मीना मैंने कहा वो आई नहीं आज। नहीं आई। कहने वो नफीसुद्दीन नाम उसके पास कि वो तन्हा न रहे। आंटी, आप लोगों को उसे जहांगीर की कैद से आजाद करवा देना चाहिए। हाँ ऊंचा बोलना बेटा। आंटी, आप लोगों को उसे जहांगीर की कैद से आजाद करवा लेना चाहिए। अगर आहिस्ता बोल, अब इतना भी ऊंचा नहीं सुनती मैं। कोशिश तो बहुत की थी हमने, मैंने भी की, नफीस ने भी की, पर वो मानती किधर। कहती मेरा नसीब है। क्या करें क्या करें? आंटी, वो खुद को सजा क्यों दे रही है? सजा जजा तो अल्लाह के हाथ में ना बेटा। अरे आंटी, वो खुद को सजा क्यों दे रही है? पता नहीं क्यों दे रही है। बेबी, क्यों बेबी? काश मैं तुम्हें बता सकती मीना कि इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत महसूस हो रही है। इतने गुब्बारे भेज दिए तुमने, भी आ जाती इनके साथ। हेलो ज़ेबा, तुम्हारा कभी दिल नहीं करता कि तुम अपनी बहन से मिलने आओ? कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं आ सकती तो अभी आ जाती। मीना, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे बगैर खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं भी। काश मैं वहाँ आ सकती और असफन को गोद में लेकर ढेर सारा प्यार कर सकती। कैसा है असफन? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अच्छा बताओ, शक्ल किसके जैसी है? तुम्हारे जैसी या मेरे जैसी? बहनों के नसीब में अजीब तकसीम होती है सिर्फ। पैदा एक घर में होती है लेकिन शादी के बाद बढ़ जाती हैं।
कितना अच्छा होता ना अगर हम पहले की तरह एक साथ रहते, हंसते बोलते खेलते। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ज़ेबा। ठीक है मीना, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। असफन को मेरा प्यार देना। हाँ, अल्लाह हाफिज। लगता है काफी दुख हुआ। नहीं तो कैसा दुख? तो फिर ये आंसू क्या खुशी के हैं? आप जानते तो हैं मैं ऐसी ही हूँ। वैसे अगर मेरे सामने गिड़गिड़ाती, मेरे पैर पड़ती, दुहाइयां देती, तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास जाने की इजाजत दे देता। नहीं कि तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अपनी ठिठाई और अनापरस्ती में अड़ी रही तुम। अगर आपसे मोहब्बत करती तो ये सब कर गुजरती। मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही कह रहा था मैं तो। आज जल्दी घर आया तो सोचा तुम्हारे आंसुओं से अपनी माँ की जलती हुई लाश को ठंडा करो। लेकिन तुम तो बहुत ठीक निकली। पता नहीं कब छुप छुप के रोती हो, पता ही नहीं चलता। लेकिन रोती तो होगी, है ना? अगर आपसे मोहब्बत करती तो हाँ में जवाब देती। चलो एक बात बताओ मुझे, मोहब्बत किया तुमने कभी? वाह, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कौन था वो? आपको क्यों बताऊं? भाई शौहर हूं तुम्हारा, इतना जानने का तो हक है मेरा। जब आपने मेरे बाकी हक अदा नहीं किए तो मैं आपके सारे हक क्यों अदा करूं? कुछ बातें इंसान दोस्ती में कह जाता है, लेकिन कुछ बातें इंसान दुश्मनी में भी शेयर कर देता है। बोलो, कौन था वो? बस था कोई। क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम था? मुझे तो लगता था। मुझसे ज्यादा अमीर था? मैंने कभी उसकी जेब पे नजर नहीं रखी। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता था? इस मामले में मैं आपकी तरह अनलकी हूं। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। मेहताब जैसे ही जेल से रिहा होंगी, हम दोनों निकाह कर लेंगे। शादी के लिए रजामंद हो चुकी हैं वो। शादी के लिए रजामंद हो गई है। शादी तो कोई भी कर सकता है, मोहब्बत करती तो कोई और बात होती। मोहब्बत करती हो मुझसे? इज्जत बचाने को तो मैं भी आपकी तरह झूठ बोल सकती हूँ, मगर मैं आपके जैसी नहीं हूँ।
हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ जहांगीर। कितने ही साल गुजर गए। आज मेहताब आपका वादा पूरा करने का दिन है। आप तो रिहा हो रही हैं, मगर मैं तो मरकर भी तुम्हारी कैद से रिहा नहीं हो पाऊंगा। आज कोई कानून उसे इस घर में आने से रोक नहीं सकता। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे।